नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। तो चलिए हम लोग आज की रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस कान में ईयरफोन लगाना है और अगले 10 से 15 मिनट के लिए मैं जो भी बोलते जाऊंगी उसको ध्यान से सुनते जाना है, ठीक है? और कुछ हमारा कलर कोड है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे जो पिंक कलर से मैंने हाईलाइट किया है वो हमारा सेंटेंस का वर्ब है, और जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो हमारा वोकैबुलरी का पार्ट है, ठीक है? चलिए, तो आज की स्टोरी है वैल्यू ऑफ टाइम। वैल्यू का मतलब होता है मूल्य और टाइम का मतलब होता है समय, यानी समय का मूल्य। तो लिखा है टाइम यानी समय इज है द मोस्ट का हिंदी होगा सबसे वैल्यूबल, मूल्यवान। रिसोर्सेस को हम लोग हिंदी में संसाधन बोलते हैं, ठीक है? यानी समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। वी हैव यानी हमारे पास है, मतलब जो हमारे पास है। वी यानी हमारे और हैव का मतलब होगा पास है, यानी समय सबसे मूल्यवान संसाधन है जो हमारे पास है। बिकॉज क्योंकि अनलाइक मनी मतलब पैसों की तरह नहीं है। अनलाइक में नहीं का मीनिंग छिपा हुआ रहता है, इसलिए अनलाइक मनी को हम लोग पढ़ेंगे पैसों की तरह नहीं है। पैसों की तरह नहीं है, ठीक है? यानी ये पैसों की तरह नहीं है। इट मतलब इसे कैन नेवर बी अर्न्ड। अब ये जो कैन है, कैन का यूज हम लोग सेंटेंस में सकता है, सकते हैं जैसे के लिए यूज करते हैं, और कैन के साथ बी और अर्न्ड को यूज किया गया है। और ये जो अर्न्ड है ये हमारा अर्न वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर हमारा पैसिव वॉइस का है, ठीक है? और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, तो कैन नेवर बी अर्न्ड का मतलब होगा कभी नहीं कमाया जा सकता है, ठीक है? यानी कभी नहीं कमाया जा सकता है। बैक मतलब वापस से, यानी इसे वापस से कभी नहीं कमाया जा सकता है। जैसे पैसे अगर एक बार खर्च हो गए तो उसे हम वापस से ला सकते हैं, लेकिन समय को हम लोग नहीं ला सकते हैं। फॉर एवरीवन हर किसी के लिए। फॉर का मतलब क्या हो गया? के लिए। एवरीवन हर किसी के, और वो कौन है? फ्रॉम स्टूडेंट्स टू वर्किंग प्रोफेशनल्स, यानी छात्रों से लेकर के कामकाजी पेशेवरों तक। फ्रॉम मतलब से, स्टूडेंट्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं छात्रों, टू यानी तक, वर्किंग का मतलब है कामकाजी, प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशेवरों, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा है? हर किसी के लिए, छात्रों से लेके कामकाजी पेशेवरों के लिए इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट मतलब प्रभावी समय प्रबंधन। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रभावी, टाइम यानी समय, मैनेजमेंट प्रबंधन मतलब प्रभावी समय प्रबंधन इज होता है। क्या होता है? द कॉर्नर स्टोन मतलब आधारशिला। कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है आधारशिला, ठीक है? तो यहाँ पे क्या समझाया गया है कि छात्रों से लेकर के कामकाजी पेशेवर हर किसी के लिए प्रभावी समय प्रबंधन क्या होता है? आधारशिला होता है। किस चीज का? ऑफ मतलब का, अ बैलेंस्ड एक संतुलित, ठीक है? बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है? संतुलित। एंड और सक्सेसफुल, सक्सेसफुल का मतलब क्या है? सफल
लाइफ, लाइफ को हम लोग हिंदी में जीवन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एक संतुलित और सफल जीवन का आधारशिला होता है क्या? एक प्रभावी समय प्रबंधन। तो इसलिए अगर हम लोग टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना सीख जाते हैं तो हम लोग एक बहुत ही सक्सेसफुल और बैलेंस लाइफ को जीते हैं। अब आगे लिखा है इट, यानी यह, इज, है, क्या है? द सिंपल, यानी सरल, आर्ट, कला, यानी यह एक सरल कला है। किस चीज का? ऑफ प्लानिंग योर डे, अपने दिन की योजना बनाने की। ऑफ का मतलब है कि, और प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाना, ठीक है? योर डे यानी अपने दिन, अपने दिन की, यानी यह एक सरल कला है अपने दिन की योजना बनाने की, सो दैट, ताकि, यू, आप, कैन फिनिश, खत्म कर सके। कैन का यूज हम लोग सकता है, सकते हैं जैसे सेंटेंस के लिए करते हैं, और फिनिश का मतलब होता है खत्म करना, यानी कैन फिनिश मतलब सके, क्या? खत्म, यानी खत्म कर सके। योर वर्क, अपने काम को, काम को, विदाउट फीलिंग हैरोड, हैरोड का मतलब होता है परेशान होना, ठीक है? तो विदाउट मतलब बिना, फीलिंग महसूस किए, फीलिंग का मतलब है यहाँ पे महसूस किए, और हैरोड मतलब परेशान। तो इस लाइन में समझाया गया है कि अपने दिन को सरल बनाने के लिए आप एक योजना को बनाते हैं ताकि आप बिना परेशान महसूस किए अपने काम को खत्म कर सकें। अब आगे लिखा है अ ग्रेट वे टू स्टार्ट, मतलब एक बेहतरीन तरीका शुरू करने का। तो अ का मतलब क्या हो गया? एक, ग्रेट का मतलब यहाँ पर है बेहतरीन, ठीक है? ऐसे ग्रेट का मतलब महान भी होता है। वे यानी तरीका, यानी एक बेहतरीन तरीका, टू स्टार्ट शुरू करने का, शुरू करने का, इज होता है या है, क्या होता है? बाय मेकिंग बनाकर, अ टू डू लिस्ट मतलब एक कार्य सूची। टू डू लिस्ट का मतलब होता है कार्य सूची। तो यहाँ पे क्या लिखा है? बाय मेकिंग, बाय मेकिंग को क्या पढ़ेंगे? बनाकर, क्या बनाकर? यानी एक, टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट को हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कार्य सूची, ठीक है? और इसमें एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग? एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम लोग अपने सारे कामों को लिखते हैं। तो यहाँ पे यही समझाया जा रहा है कि एक बेहतरीन तरीका किसी भी काम को शुरू करने का एक कार्य सूची बनाकर होता है। बाय प्रायोरिटाइजिंग मतलब प्राथमिकता देकर, योर अपने, पिविटल मतलब मुख्य टास्क कामों को फर्स्ट पहले। तो बाय प्रायोरिटाइजिंग का मतलब क्या हो गया? प्राथमिकता देकर, प्राथमिकता देकर, किसे? योर, योर मतलब अपने, पिविटल, पिविटल का मतलब होता है मुख्य यानी जो जरूरी है, टास्क यानी कामों को, फर्स्ट मतलब पहले, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अपने कामों को, और वो भी कौन से काम? मुख्य कामों को प्राथमिकता देकर, यू मिटिगेट मतलब आप कम करते हैं। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। तो इसको क्या पढ़ेंगे कि आप कम करते हैं। किसे कम करते हैं? द प्रेशर यानी दबाव को। तो यहाँ पे क्या समझाया गया है कि अपने मुख्य कामों को पहले प्राथमिकता देकर आप दबाव को कम करते हैं। किसका? ऑफ लास्ट मिनट यानी अंतिम समय का, डेडलाइंस समय सीमा की।
तो ऑफ का मतलब क्या हो गया, का लास्ट मिनट को हिंदी में पढ़ेंगे अंतिम समय, डेडलाइंस यानी समय सीमा, ठीक है, समय सीमा। तो यहाँ पे क्या समझाया गया है कि अगर आप टू डू लिस्ट को अपने प्रायोरिटी के हिसाब से बनाते हैं, फिर उसको उस हिसाब से काम करते हैं, तो आपका जो अंतिम समय का, समय सीमा के प्रति जो दबाव होता है काम करने का, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। रिड्यूसिंग डिस्ट्रैक्शन, भटकाव को कम करके। रिड्यूसिंग का मतलब है कम करके, किसे, डिस्ट्रैक्शन यानी भटकाव को, भटकाव को यानी भटकाव को कम करके, सच एज जैसे कि चेकिंग देखना, योर फोन अपने फोन को, टू ऑफन बार बार। तो सच एज का मतलब क्या हो गया, जैसे कि चेकिंग, चेकिंग यानी देखना, किसे, योर फोन, योर यानी अपने फोन, फोन को तो हिंदी में हम लोग फोन ही बोलते हैं, ठीक है, फोन को टू ऑफन, टू ऑफर यानी बार बार। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अपने भटकाव को कम करके, और वो भटकाव आपका क्या हो सकता है, जैसे कि अपने फोन को बार बार देखना, हेल्प्स मदद करता है। और यहाँ पे हेल्प वर्ब के साथ एस को यूज किया गया है, और ये बता रहा है कि ये सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया गया है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी वर्ब को हम लोग यूज करते हैं और वो वर्ब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है, तो उसके साथ हम लोग एस या ईएस को लगाते हैं। तो मदद करता है यू, आपको स्टे रहने में, प्रोडक्टिव यानी उत्पादकता। तो प्रोडक्टिव क्या होता है कि अगर किसी दिन आप बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं, आप टाइम पे उठते हैं, टाइम पे खाते हैं, फिर अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं, तो उस दिन को हम लोग प्रोडक्टिव डे बोलते हैं, यानी कि वो दिन आपका बहुत अच्छे से गया। तो यहाँ पे यही लिखा है कि हेल्प्स, हेल्प्स यानी मदद करता है, किसे, यू, यू यानी आपको स्टे रहने में, स्टे का मतलब क्या है, रहने में, प्रोडक्टिव यानी उत्पादक, ठीक है। तो क्या समझाया गया है कि अगर आप अपने भटकाव को कम करते हैं, जैसे कि अपने फोन को बार बार देखना, तो ये आपको उत्पादक रहने में मदद करता है। व्हेन वी यानी जब हम लोग, व्हेन का मतलब क्या होता है, जब, और वी यानी हम लोग, ठीक है। तो जब हम लोग प्रायोरिटाइज्ड, प्राथमिकता देते हैं, आवर हमारे, वर्क फ्लो काम को। तो यहाँ पे प्रायोरिटाइज्ड का मतलब क्या है, प्राथमिकता, प्राथमिकता देते हैं, किसे, आवर, आवर का मतलब है क्या, हमारे, वर्क फ्लो काम को। यानी यहाँ पे लिखा है कि जब हम लोग अपने काम को प्राथमिकता देते हैं, वी हमें फाइंड मिलता है, क्या मिलता है, मोर रूम ज्यादा समय, यहाँ पे मोर रूम का मतलब है ज्यादा समय, फॉर रेस्ट आराम के लिए, हॉबीज शौक के लिए, एंड और फैमिली परिवार के लिए। तो वी का मतलब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हमें फाइंड, फाइंड यानी मिलता है, मोर रूम यानी ज्यादा समय, ठीक है, किस चीज के लिए, फॉर रेस्ट आराम के लिए। तो फॉर का मतलब है के लिए, रेस्ट यानी आराम, हॉबीज, हॉबीज का मतलब हिंदी में होता है शौक, एंड और फैमिली, फैमिली यानी परिवार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझाया गया है कि जब हम लोग अपने काम को प्राथमिकता देते हैं, तो हमें आराम करने के लिए, शौक के लिए और परिवार के लिए ज़्यादा समय मिलता है। रिमेंबर याद रखें, टाइम समय, वेट्स इंतज़ार करता है,
और यहाँ पे वेट वर्ब के साथ एस को यूज़ किया गया है और ये स्ट्रक्चर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है तो उसके साथ हम लोग एस या ईएस को यूज़ करते हैं और इस वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा टाइम। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि समय इंतज़ार करता है फॉर नो वन, किसी के लिए नहीं। तो रिमेंबर का मतलब क्या पढ़ेंगे हम लोग, याद रखें, समय इंतजार करता है, समय क्या इंतजार करता है फॉर नो वन, यानी किसी के लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जो समय है वो किसी के लिए भी इंतज़ार नहीं करता है और इसलिए टाइम को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने लाइफ में। इफ, अगर, यू, आप वेनेट्रेट सम्मान करते हैं, वेनेट्रेट का मतलब होता है सम्मान करना, किसकी, योर टाइम अपने समय की, टुडे आज। तो इसको लिखेंगे इफ यानी यदि, यू आप वेनेट्रेट सम्मान करते हैं, योर टाइम अपने समय की, टुडे, टुडे यानी आज। तो यहाँ पे समझाना चाह रहा है कि यदि आप अपने समय की आज सम्मान करते हैं, इट, यह कौन, समय, विल रिवॉर्ड पुरस्कृत करेगा और यहाँ पे रिवॉर्ड वर्ब के साथ विल को यूज किया गया है और ये स्ट्रक्चर हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है, यानी पुरस्कृत करेगा यू आपको। तो इसको लिखेंगे यह पुरस्कृत करेगा किसे, यू, यू यानी आपको, और किस चीज के साथ, विद के साथ, अ ब्राइटर यानी एक उज्जवल, फ्यूचर भविष्य, टुमारो कल, यानी विद का मतलब क्या हो गया, के साथ, अ ब्राइटर को हिंदी में पढ़ेंगे एक उज्जवल, ठीक है, एक उज्जवल, फ्यूचर यानी भविष्य, टुमारो मतलब क्या हो गया, कल। तो यहाँ पे समझाया गया है कि यदि आप आज अपने समय की सम्मान करते हैं तो यह आपको कल एक उज्जवल भविष्य के साथ पुरस्कृत करेगा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग प्रैक्टिस। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम लोग मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।